नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशन में दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में जानवी को जैसे ही ले जाया गया, उसे छुड़ाने के लिए उसका मैनेजर मोहित सूरी आ गया। वह अपने साथ वकील को भी लेकर आया था, लेकिन जनवरी को बेल नहीं मिली। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसे छोड़ा नहीं गया। वहीं अनाया जानवी इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। उसे अनाया को जान से मारने की इच्छा हो रही थी। अगर अनाया अभी उसके सामने होती तो वह उसे जान से मार देती। वह अपने सामने खड़ी अपने मैनेजर सूरी से गुस्से में बोली, हमारा प्लान बेकार कैसे गया? उसे अनाया को हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला? मुझे सारी जानकारी चाहिए, जल्द से जल्द कुछ करो, मुझे सब जानना है। वही उसकी बात सुनकर मोहित सूरी भी थोड़ा गुस्से में बोला, आप शांत हो जाओ। एक तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ से निकालने में। यह सुनकर जानवी मेहता गुस्से में बोली, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है। यहाँ पर मेरी जगह पर उसे बीच अनाया को होना चाहिए था। वह मेरी प्लानिंग से बच कैसे सकती है? कुछ भी करके उसे जेल के पीछे होना चाहिए था, तब जाकर मुझे कपूर इंडस्ट्री वापस हासिल करने का मौका मिलता है। यह कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यह सारी प्लानिंग बस ख्याली पुलाव है। उसे कुछ नहीं मिलने वाला। मोहित सूरी उसे घूरते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ। मैंने कुछ और वकील से कांटेक्ट किया है। मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद सारी चीज तुम्हें पता चल जाएगी। आगे क्या करना है इस बारे में अभी के लिए शांत हो जाओ। लेकिन जानवी थी, जो अब बौखला चुकी थी। उसने अपने सामने पड़ी हुई सारी चीजों के नीचे फेंकते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला, यह सब कुछ उस अनाया की वजह से हो रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की कठोर आवाज आई, उसके लिए उसे पकड़ना भी पड़ता है, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अनाया कपूर को पकड़ सको। इस आवाज को सुनकर जानवी और मोहित सूरी दोनों की नजरें दरवाजे पर जाती है, जहां पर और कोई नहीं, हमारी हीरोइन अनाया खड़ी थी। उसने अभी भी वह मास्क पहने हुआ था, और उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड कम हर्षवर्धन खड़ा था। अनाया को अभी भी कमजोरी हो रही थी, और वह उसे अकेला यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह भी यहाँ आ गया। वहीं अनाया को वहां देखकर जानवी बौखलाई हुई उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी दो लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसके हाथ में हथकड़ी बांध दी और उसे वहीं पर टेबल पर बांध दिया। तभी इंस्पेक्टर आगे आते हुए मोहित सूरी से बोला, मिस्टर सूरी, आपका मिलने का वक्त खत्म हो चुका है, बाहर चलिए। मोहित सूरी, जो पहले ही अनाया की मौजूदगी से डर चुका था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनाया के आसपास का ऑरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वह डरते हुए बोला, लेकिन आप इस तरह से जानवी को परेशान नहीं कर सकते हैं। वह अभी अभी अस्पताल से आए हैं। उसने अपना बच्चा खोया है। यह कानून के खिलाफ है। ऊपर से आप उसे बेल भी नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर अनाया चुप खड़ी रही। वह एक तक उसकी आंखों में देखते हुए उसकी ओर धीमे धीमे कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसे कमरे का माहौल भी गर्म हो रहा था। अनाया एक तीखी नजर मोहित सूरी पर डालते हुए एक कड़वी हंसी हंस के बोली, क्या बात है, लगता है अपनी एक्ट्रेस का तुम्हें कुछ ज्यादा ही ख्याल है, इसलिए तो तुम उसे बचाने के लिए मौत के मुंह में भी जाने के लिए तैयार हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता पहले खुद का बचाव करना चाहिए, बाद में दूसरों का? फिर वो उस सूरी को देखकर शैतानी मुस्कान देते हुए बोली, मोहित सूरी, तुम्हें 10 साल की उम्र में किसी का मर्डर करके पुलिस कस्टडी से भाग चुके हो। दर दर के ठोकरे खाने के बाद तुमने यह समझ लिया कि इस दुनिया में कोई शरीफ नहीं है, बस हर कोई आपका इस्तेमाल करता है। क्योंकि 15 साल की उम्र में तुम्हें एक गैंग ने बेच दिया था, जहां पर तुम्हारे साथ काफी शारीरिक अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि तुमसे गंदा काम भी करवाया। तुमने वहां से निकलने में पूरी 5 साल लगे। वहां से निकलने के बाद तुम्हारी अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे अनाया यह बोल रही थी, वैसे वैसे मोहित सूरी के आसपास ठंड का माहौल ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वह डर से कांपने लगा था। उसे नहीं लगा था उसका अतीत उसके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो जाएगा। तभी अनाया आगे बोली, उसके बाद तुमने सबसे घटिया इंडस्ट्री चुनी, जहां पर पैसे सबसे जल्दी कमाए जा सके, और वह थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तुमने कई मॉडल और एक्ट्रेस को सेट किया, जिसका तुमने भरपूर फायदा उठाया। उसे अलग अलग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के साथ सोने के लिए मजबूर किया। उसे पैसों की लालच देकर गांव से लाया गया,
उसने से कुछ लड़कियों को तो तुमने बेच भी दिया। जहां पर शरीर का बिजनेस होता है, तुम्हें इससे भी तसल्ली नहीं मिली, तो तुमने और पैसे कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तुमने कोई चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ भी यही घिनौना काम किया। इन सब में कुछ चुनिंदा लोगों ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया। उसमें से एक है मिस जानवी मेहता। यहाँ तक कि तुम दोनों काम के साथ साथ बेड पार्टनर भी हो। लगता है काफी मजे करवाए हैं तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारे, इसीलिए तो उसका साथ देने के लिए यहाँ खड़े हो। वही अपनी जिंदगी भर का काला चिट्ठा। अनाया के मुंह से सुनकर तो मोहित सूरी थर थर कांपने लगा। वो डरती हुई हकलाती आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा कुछ कैसे पता नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो अपने बाल खींचने लगा और डरते हुए वहां से पीछे हटकर दरवाजे से बाहर भागते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस बकवास कर रही हो। वही उसे इस तरह से जाता देख जानवी की तो डर से हालात खस्ता हो गई थी, क्योंकि इतना सब कुछ तो उसे भी मोहित सूरी के बारे में नहीं पता था। लेकिन जानवी नहीं जानती थी कि यह सब कुछ तो अनाया की पिछले जन्म की वजह से है, क्योंकि अनाया पिछले जन्म से ही जानवी और उसके आसपास के लोगों से नफरत करती थी। वह चाहती थी कि पिछले जन्म में उसकी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ अगर जानवी का था, तो उसकी बराबरी का साथ मोहित सूरी ने भी दिया था। मोहित सूरी भी उसे उटपटांग आइडिया देता था और उसकी हर गैर कानूनी काम में उसकी मदद करता था। यहाँ तक कि उसी ने पिछले जन्म में एक बार अनाया के साथ कुछ लोगों को बदतमीजी करने के लिए खोजा था। हालांकि वह पार्टी काफी हाई प्रोफाइल थी, इसलिए वहां के गार्ड ने उसे बचा लिया, लेकिन फिर भी अनाया की जिंदगी भर एक डर की छाप छोड़ गई। यह सारी चीज उसने एक बार जानवी के मुंह से पिछले जन्म में ही सुन ली थी, इसलिए अनाया मोहित सूरी से भी इतनी ही नफरत करती थी जितनी जानवी से करती थी। और अनाया ने पहले जन्म में ही उसकी जिंदगी का काला चिट्ठा पता करवा लिया था। वही मोहित सूरी के भागने के बाद अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जानवी की ओर देखकर बोली, तुम्हारा प्यादा तो काफी कमजोर निकला। वो तो मैदान में आने से पहले ही भाग गया। इतना बोलकर वह आराम से वहीं पर पड़ी हुई चेयर पर बैठ जाती है। वही उसका प्रोटेक्टिव पति हर्षवर्धन भी उसके पास ही उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जैसे वह से प्रोटेक्ट कर रहा हो। वहां खड़ा इंस्पेक्टर तो अनाया की बात सुनकर गुस्से में आ गया था। उसे नहीं पता था कि यह लोग इतने घटिया है। उन्हें तो बस मोहित सूरी के कुछ कारनामे में पता थे, लेकिन पुलिस की नौकरी में रहते हुए उसने ऐसे कई लोग देखे थे जो उसे भी घटिया काम करते हो, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं अब तक डर जानवी अनाया की बात सुनकर गुस्से में दांत पीसकर बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बस एक मनहूस हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं तुम्हें हर चीज का बदला लूंगी। क्या जानवी ले पाएगी बदला? क्यों अनाया जानवी से मिलने जेल गई थी? क्या राज छुपा है इन सब के पीछे? पुलिस स्टेशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि जानवी जेल में जाती है और अनाया उसे मिलने जाती है, और उसके सामने ही उसके मैनेजर मोहित सूरी की सारी करतूत बता देती है, जिससे जानवी और गुस्सा हो जाती है और अनाया को धमकी देती है। उसकी वजह से अनाया उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की जो खुद मौत की कगार पर खड़ी है, वह मेरा कुछ भी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अनाया कपूर को धमकी दे सको। मुझे अभी तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इतना बोलकर वह इंस्पेक्टर की ओर एक नजर डालती है। इंस्पेक्टर तुरंत बात समझ गया और वहां से अपने लोगों को लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही अनाया अपनी वॉच में दोबारा टाइप करती है, जिससे रोबोट रेम को मैसेज मिल जाता है कि वह उसे प्राइवेट रूम की सीसीटीवी और ऑडियो को हैक कर ले। और ऐसा ही होता है। ऐसा होते ही अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सामने बैठी हुई जानवी के चेहरे की ओर देखकर गंभीर होकर बोली, वैसे टेक्निकल तो तुम मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम फिर इतनी बेवकूफ क्यों हो? यह सुनकर जानवी गुस्से में बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? तो अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग की, मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम इतनी बड़ी बात चुक गई कि तुम्हारे बच्चे का असली पिता कौन है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? यह सुनकर जानवी एक पल के लिए डर गई और वह हकलाती हुई आवाज में बोली, तुम बकवास कर रही हो। यह बच्चा मेरा और विशाल का ही था, तुम बस मुझे बदनाम कर रही हो। यह सुनकर अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, यह बच्चा गैंगस्टर सुल्तान का था, जिसका इस्तेमाल तुम इल्लीगल काम के लिए करती हो।
तुमने उसकी मदद से कई एक्ट्रेस की जिंदगियां बर्बाद की है। किसी को बेच दिया, तो किसी को रास्ते से हटा दिया, किसी का कैरेक्टर खराब कर दिया है, तो कुछ लोगों को घटिया तस्वीरें की मदद से ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि तुमने 3 बार इसी की मदद से मुझे भी मरवाने की कोशिश की। क्या अभी भी तुम्हें याद नहीं है कि वह बच्चा किसका था? यह सुनकर जानवी डर से कांपने लगी है। उसे नहीं पता था कि अनाया को यह सब कुछ कैसे पता चला, लेकिन वह सच में डर रही थी। वही वहां खड़ा एक इंसान ऐसा भी था जिसका खून खौल रहा था। वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन खुद नहीं जानता था कि अनाया को किसी ने मारने की कोशिश थी और वह अभी भी जिंदा घूम रहा है। इसलिए उसने अपना हाथ अनाया के कंधे पर कस लिया और उसे हल्के से दबा दिया। अनाया जान गई कि हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह उसे लेकर काफी पजेसिव था और उस पर हुए इन हमलों के बारे में उसे नहीं पता था। अब तो उसे भी हर्षवर्धन के गुस्से से हल्का सा डर लगने लगा। वह अपने हाथों से हर्षवर्धन के हाथों पर थपकी देते हुए उसकी आंखों में हल्का सा देखकर आंखें पलका देती है, जैसे कह रही हो शांत हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वही जानवी तो अभी भी डर से कांप रही थी। वो डरते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बस बकवास कर रही हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, और तुम्हें लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? अरे तुम भूल कैसे गई हो, हर बार तुम कोई भी गलत काम करवाती हो तो उसके बदले तुम पैसे नहीं, अपना शरीर देती हो, और उसी की तो निशानी तुम्हारा वह बच्चा था जिसको तुम्हें जानबूझकर मार डाला। मैं सोच रही हूँ, अगर उस गैंगस्टर को पता चला कि तुमने उसके बच्चे को मार दिया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? इतना बोलकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगी। वही जानवी को भी समझ आ गया था कि वह फंस चुकी थी। वह झूठ नहीं बोल सकती। वह किसी पागल इंसान की तरह अपने बाल खींचकर गुस्सा में बोली, हाँ मैंने तुम पर हमला करवाया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। पहले तुम्हारी वह घटिया माँ मेरी माँ की जगह लेकर बैठी थी। जब आखिर में सब कुछ हमारे हाथ में आ गया तो तुम वापस आ गई। मैं तो चाहती थी तुम वापस ही ना आओ, वहीं पर मर जाओ, लेकिन तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी वजह से विशाल मुझ पर ध्यान नहीं देता था और तुम्हारी वजह से कपूर इंडस्ट्री में कोई मुझे भाव नहीं देता था। यहाँ तक कि मेरी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई थी, क्योंकि तुमने बाहर ऐसी न्यूज़ फैलाई थी कि मैं कपूर खानदान की असली बेटी नहीं हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा था। यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड भी जेल में आ गए, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। मैं चाहती थी तुम मर जाओ, इसलिए मैंने उसकी मदद ली। तो उसमें क्या गलत किया मैंने? इतना बोलकर वह किसी साइको की तरह हंसने लगी। फिर वह वापस अनाया को घूर कर बोली, तुम खुश मत हो, तुम इस बार बच गई, अगली बार नहीं बच पाओगे। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तुम भी इसी तरह से अपना सब कुछ खो दोगी। बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, जैसे पहले मैं और मेरी मॉम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखी थी, वैसे ही इस बार भी होगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वहीं अनाया को उसकी पागलपंती से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह हल्की सी आगे झुकी और जानवी की आंखों में आंखें डालकर डिप आवाज में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह सब कुछ कर सकती हो? तो जानवी भी कॉन्फिडेंस और घमंड भरी आवाज में बोली, बिल्कुल कर सकती हूँ। तुम एक गांव की गवार हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुमसे ज्यादा मैं डिजर्व करती हूँ, मैं तुमसे कई ज्यादा बेहतर हूँ। तुम बस उसे घटिया गीता की बेटी हो, सिर्फ यही वजह है कि तुम्हें यह सब कुछ मिल गया है। अगर वह घटिया औरत इतनी चालाक नहीं होती तो बहुत पहले ही हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। मेरी मॉम तुम्हारी उस माँ से बेहतर थी, उसी तरह मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, और वैसे भी मेरी मॉम तुमसे सब कुछ छीन लेगी। यह सुनकर अनाया उसकी आंखों में देखकर किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अपनी माँ का घमंड दिखा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें खुशखबरी दे देती हूँ। इतना बोलकर वह उसकी कान के नजदीक गई और किसी साइको की तरह धीमी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ सब कुछ कर सकती है और वह मुझे भी मार सकती है? तो फिर तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन अनाया के सवाल का जानवी कोई भी जवाब नहीं देती। वह बस खोए हुए ही अनाया की बातें सुन रही थी। तभी अनाया एक डेविल मुस्कान के साथ बोली, बदला जिंदा इंसान लेते हैं, और तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। और यकीन मानो, मैंने उसकी मौत इतनी दर्दनाक दी थी कि अगर तू वहां होती तो तुम्हारी रूह तक काम जाती। शुक्र मनाओ तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया।
इसीलिए अच्छा होगा, अपनी औकात मत भूलो। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे और मेरी मॉम के साथ किया है, वह सोच समेत मैं तुम सबसे वापस दूंगी। अभी तो बस शुरुआत है, और तुम अभी से बौखलाने लगे तो आगे का तमाशा तुम कैसे देखोगी। इतना बोलकर अनाया वापस अपनी जगह पर खड़ी हुई और किसी शैतान की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए जानवी की ओर देखती है और अपने उस खतरनाक ओरा के साथ वहां से बाहर चली गई। वहीं जानवी तो अभी भी सदमे में वहीं पर बैठी हुई थी। वह अनाया की बात जब तक समझ पाती, तब तक तो अनाया वहां से जा चुकी थी। वही जानवी को जैसे ही समझ आया कि अनाया कहना क्या चाहती है, वह किसी पागल की तरह अपने बाल खींचते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। वह सबसे ज्यादा चालाक है। वो अपनी चालाकी से हर किसी को अपने आगे झुका सकती है। उसे कुछ नहीं हो सकता। अनाया घटिया लड़की, में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी माँ को मार डाला। इसी तरह की बातें करते करते वहीं पर बेहोश हो गई। जाहिर सी बात है, एक तो उसका अबॉर्शन हुआ था, ऊपर से अनाया ने जो खबर उसे सुनाई थी, वह उसकी एंजाइटी लेवल को सबसे हाई पॉइंट पर पहुंचाने के लिए काफी थी। इसी वजह से वह बेहोश हो गई थी। अभी भी उसकी आंखों में पानी था। वो किसी भी थी, लेकिन वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी और उसे अंदर से तोड़ने के लिए यह खबर काफी थी। क्या अनाया की बात सुनकर जानवी करेगी कोई नई प्लानिंग? और क्या जानवी के अंदर की नफरत आगे क्या नया तूफान लाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।